नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सपा नेता आजम खान से मुलाकात न कराए जाने पर भड़के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। बेटे वैभव को ईडी द्वारा समन भेजे जाने और गोविंद सिंह डोटासरा के घर छापेमारी पर भड़के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। नामांकन दाखिल करने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा पर जमकर साधा निशाना, राम मंदिर को लेकर लगाए आरोप। भाजपा राज में जारी है कालाबाजारी, लखनऊ में खुलेआम बिक रहे हैं ब्लैक में वर्ल्ड कप के टिकट। बिहार में जारी है कार्टून वॉर, जेडीयू ने एक और कार्टून शेयर करके भाजपा पर किया पलटवार। दिल्ली में प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए शुरू हुआ रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन। दो जाति प्रमाण पत्र मामले में जब से सपा नेता आजम खान की गिरफ्तारी हुई है, तभी से ही सूबे की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। ऐसे में सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मिलने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को जेल प्रशासन की तरफ से मिलने नहीं दिया गया, जिस पर भड़के अजय राय भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पर जिला प्रशासन काम कर रहा है, इसीलिए आजम खान से जेल में मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि मुलाकात का मकसद राजनीतिक नहीं था, बल्कि आजम खान का हाल जानना चाहता था। उन्होंने कहा कि मेरी मंशा आजम खान के साथ दुख दर्द साझा करने की है। आखिर सरकार मुलाकात से क्यों डर रही है? प्रशासन क्या छिपा रही है? अजय राय आजम खान के लिए फल की टोकरी साथ ले गए थे। उन्होंने कहा कि फल की टोकरी आजम खान तक प्रशासन पहुंचाएगा या नहीं, हमारी तरफ से आजम खान के लिए प्यार का तोहफा था। अब फल प्रशासन आजम खान को मिलेंगे या नहीं, कहना मुश्किल है। विवाद बढ़ने पर सीतापुर जेल अधीक्षक की सफाई सामने आई है। हालांकि जेल प्रशासन की तरफ से हवाला दिया गया है कि आज दो लोगों की मुलाकात हो चुकी है। आजम खान के बेटे अदीब और बहन को आजम खान से मिलने दिया गया है। जेल नियम के अनुसार 15 दिन में 2 बार कैदी को मुलाकात का मौका होता है, इसलिए परिवार के अलावा किसी और को मौका नहीं देंगे, जिस पर अजय राय का कहना है कि आजम खान के साथ अत्याचार हो रहा है। गौरतलब है कि आजम खान से मिलने ना दिए जाने को अजय राय ने भाजपा का डर बताया है। वहीं प्रदेश के अन्य नेता भी इस पर भाजपा को जमकर घेरा है। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही अब राजस्थान में कांग्रेस नेताओं के घर ईडी के छापे भी तेज हो रहे हैं। ईडी ने अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे को समन भेजा है और वहीं दूसरी तरफ राजस्थान प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर छापा मारा गया है, जिसके बाद से राजस्थान प्रदेश की राजनीति में काफी भूचाल मचा हुआ है। ईडी द्वारा की जा रही इस कार्रवाई पर भड़के हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश के हालात अब चिंताजनक हो गए हैं और देश में सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। गहलोत ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये जो हालात बन रहे हैं, इससे हम घबराने वाले नहीं हैं। ये इनको गलतफहमी है कि हम और गारंटी देने वाले हैं, 5 और गारंटी देने वाले हैं। उनको तैयारी कर लेनी चाहिए और 5 और नेताओं को चुन लेना चाहिए, ताकि कल हम जब गारंटी दें तो वो पहले से ही तय कर लें कि परसों उन 5 के घर पर छापा मार सके। वहीं ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कड़ी निंदा की है। दरअसल सचिन पायलट ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट पर कहा है कि राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ ईडी की रेड की है। मैं कठोर शब्दों में निंदा करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पुत्र वैभव गहलोत को भी ईडी का समन दिया गया है। बीजेपी इस तरह के हथकंडों से कांग्रेस के नेताओं को डरा रही है। प्रदेश कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट से साथ खड़े हैं। जिस तरह से राजस्थान में लगातार ईडी छापेमारी कर रही है, इस पर अन्य पार्टियों का कहना है कि भाजपा चुनाव हारने के डर से ऐसा करा रही है। मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनावी माहौल चल रहा है। सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में लगी हुई हैं। ऐसे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर तंज कसते हुए कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी चाहे जो कर ले, मतदाता सब देख रहे हैं। कमलनाथ ने दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान का नाम सीएम चेहरे के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये तो बीजेपी ही बता सकती है। वहीं पीएम मोदी के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली बात पर कमलनाथ ने कहा कि इस बार जो चाहे आए, जनता किसी को स्वीकार नहीं करेगी। ये राज्य का चुनाव है, ना कि लोकसभा का। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर के कमलनाथ ने कहा कि ये इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे कि ये राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी का हो। वहीं छिंदवाड़ा में अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी कमलनाथ ने कहा कि मुझे घेर लें, 40 साल छिंदवाड़ा की जनता ने मुझे वोट नहीं दिया, बल्कि अपना प्यार दिया है। कमलनाथ ने टिकट बंटने की बात को लेकर कहा कि जहां के प्रत्याशी ने चुनाव लड़ने से इनकार किया, उसका टिकट बदला गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गौरतलब है कि प्रदेश के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपना पूरा दम लगा दिया है। हालांकि प्रदेश की सत्ता किसके हाथों में जाएगी, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा।
आगामी 29 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंग्लैंड और भारत के बीच आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का महामुकाबला खेला जाना है। इस मुकाबले को लेकर पूरे शहर में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर कोई अपनी टीम को विश्व कप के अहम मुकाबले में खेलता देखना चाहता है और अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाना चाहता है। लेकिन एक तरफ जहां लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में होने वाले इस मैच के लिए टिकट की जबरदस्त मारामारी, वहीं दूसरी तरफ टिकट के नाम पर कालाबाजारी चल रही है। 1500 रुपए में मिलने वाला टिकट 6000 रुपए में मिल रहा है। टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए अधिकृत वेबसाइट पर टिकट सोल्ड आउट का मैसेज दिख रहा है, यानी सभी टिकट बिक चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी टिकट बेच रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि बीसीसीआई की ओर से जारी नियमों के मुताबिक लाभ के लिए गलत तरीके से टिकटों की बिक्री पर रोक है। यहाँ ये भी बताया गया है कि इस तरह से लिए गए टिकट अवैध हैं और ऐसे टिकट के धारक को मैच देखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में सभी नियमों को ताक पर रख दिया गया है। भ्रष्टाचार पर नकेल लगाने के नकली दावे करने वाली भाजपा सरकार भी टिकट को लेकर चल रही है, कालाबाजारी को रोकने में पूरी तरह नाकाम दिख रही है। बिहार में अक्सर चर्चा में रहने वाला पोस्टर वॉर अब कार्टून वॉर के रूप में बदल गया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके नेता एक दूसरे पर वॉर कर रहे हैं। ऐसे में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने एक बार फिर से कार्टून शेयर करते हुए बीजेपी पर पलटवार किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रमाण देते हुए कहा कि हिम्मत है तो नकारो। ये भी कहा है कि आगाज आपने किया है तो अंजाम तक हम ले जाएंगे। दरअसल नीरज कुमार ने सावरकर और नाथूराम गोडसे का नाम लेते हुए बीजेपी पर पलटवार किया है। नीरज कुमार ने नाथूराम गोडसे की पत्रिका अग्रणी का हवाला देते हुए वीर सावरकर पर आरोप लगाया है कि आज सुबह नीरज कुमार ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से कार्टून पोस्ट करते हुए पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सुशील कुमार मोदी समेत कई नेताओं को टैग किया है। दिल्ली प्रदूषण की समस्या एक गंभीर विषय है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय राजधानी में वायु प्रदूषण को पूरी तरह से नियंत्रित करने की दिशा में है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। इस अभियान को लेकर उन्होंने कहा कि 4 दिन पहले दिल्ली का 300 के ऊपर AQI आ गया था, अभी 225 के आसपास AQI है। इससे बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। रिपोर्ट में दिखाया गया है कि PM10 की जगह PM2.5 की मात्रा बढ़ने लगी है। खासकर उन इलाकों में AQI बढ़ गया है जहां गाड़ियों का आवागमन ज्यादा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप सरकार आने वाले दिनों में इस बात पर जोर देगी कि कैसे वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित किया जाएगा। इसके लिए आज से हम रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान लॉन्च कर रहे हैं, जिससे लोग थोड़ा और जागरूक होंगे और वाहन से होने वाले प्रदूषण को कम करने में सहयोग करेंगे। इस मामले पर बीजेपी नेता आशीष सूद ने प्रदूषण को काबू करने में विफल रहने पर सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने अपने पोस्ट एक्स में लिखा है कि जब सीएम को प्रदूषण की वजह की जानकारी नहीं है तो वो अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। दिल्ली बीजेपी नेता आशीष सूद का कहना है कि साल 2015 से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, लेकिन उनके नेताओं का आरोप लगाने की आदत अभी तक नहीं गई। जाहिर है कि दिल्ली प्रदूषण पर काबू पाने के लिए आम आदमी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन पूरी तरह से अभी तक समस्या से समाधान नहीं मिल सका है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।